वो काली रात जब देश पर थोपा गया आपातकाल। हर साल जून का महीना आपातकाल की कड़वी याद दिलाता है। जी हाँ, आज से 45 साल पहले अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की आत्मा को छल्ले करते हुए देश पर आपातकाल थोपा था। इसकी घोषणा 25 जून 1975 की रात हुई, लेकिन इसकी रूपरेखा 24 जून तक बननी शुरू हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर यह आदेश दिया था कि इंदिरा गांधी संसद की कार्रवाई में तो भाग ले सकती है, लेकिन वोट नहीं कर सकती, जिसमें उनके चुनाव को खारिज कर दिया गया था। आपको बता दें कि आपातकाल का मतलब होता है सरकार को असीमित अधिकार। आपातकाल वो दौर था जब सत्ता में आम आदमी की आवाज को कुचलने की सबसे निरंकुश कोशिश की जाती थी। इसका आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार देती है। आपातकाल का मतलब था कि इंदिरा गांधी जब तक चाहे सत्ता में रह सकती है। लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। मीडिया और अखबार पूरी तरह से आजाद नहीं थे। सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती थी और सारे विपक्षी नेताओं को जेल और मीसा DIR का कहर रहता था। आपातकाल में अगर किसी एक संगठन का सबसे अधिक दमन हुआ था तो वो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, कार्यकर्ता और प्रचारक गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने गिरफ्तार करने में उम्र का भी ख्याल नहीं रखा। जब आपातकाल लागू किया गया था तब केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही था जिसके पास सत्ता के भूखे कांग्रेस की जातियों को विफल करने के लिए संगठनात्मक सेटअप और तंत्र था। RSS के सभी प्रचारक सक्रिय रूप से सिर्फ इसी एक कारण के लिए इसमें शामिल हुए थे। आपातकाल लगाए जाने के फौरन बाद कांग्रेस को महसूस हुआ कि RSS में कांग्रेस के अन्यायपूर्ण तरीकों पर उंगली उठाने की क्षमता और बल है। तब कायरतापूर्ण कार्यों को प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस सरकार ने RSS पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित आपातकाल को स्वतंत्र भारत का सबसे अंधकारपूर्ण दौर माना गया था। विश्व के इस बड़े लोकतंत्र को अब तानाशाही में बदलना संभव नहीं है। हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी आज के आजादी के माहौल में खुलकर अपने विचार रखती है, सरकार की आलोचना भी करती है, लेकिन सोचिए अगर नौजवानों को फेसबुक की हर पोस्ट पहले सरकार को भेजनी पड़े और सरकार जो चाहे वही फेसबुक पर दिखाए तो क्या होगा। अगर ट्विटर, व्हाट्सएप मैसेज पर सेंसर लग जाए, टीवी पर वही दिखे, अखबार में वही छपे जो सरकार चाहे, यानी कि लग जाए, और बोलने, लिखने, सुनने की आज़ादी पर सेंसर हो जाए तो क्या होगा। आज की पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन जिन लोगों ने आपातकाल का दौर देखा है वो वही लोग जानते हैं। आपातकाल एक ऐसा समय था जिसने ये दर्शाया कि संविधान के कुछ प्रावधानों का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को तानाशाही में तब्दील किया जा सकता है। आज वैश्विक चेतना लोकतंत्र के पक्ष में है और तानाशाही पर जिस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मीडिया भी मजबूत है, राज्य व्यवस्था भी मजबूत है और वैश्विक संस्थान भी मजबूत है, लेकिन हमारा विश्व आज ये स्वीकार नहीं करेगा कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा लोकतंत्र तानाशाही में तब्दील हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।